हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। सो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Already we know how to denote a matrix. Okay, matrix we say it in singular form and matrices in plural form. यानी बहुत ज़्यादा matrix होता है तो हम उसको matrices बोलते हैं, MATRICES. ओके, सो उसको किस तरह से हम लोग सिम्बोलाइज करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर्स ऑर्डर को लिखते हैं, उसके अंदर का एलिमेंट्स हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कैसे फाइंड होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका ऑर्डर को देख के, ये भी मैंने बताया था एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था. तो आज नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स. तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो इक्वल है यानी कि कब इक्वल होगा, उसका ऑर्डर जब सेम है. ठीक है, तो ऑर्डर सिमिलर होना पड़ेगा. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है. ओके, तो उसके ऊपर मैं आज कुछ क्वेश्चंस करूँगी. तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो हमको कुछ इक्वेशंस दिया रहेगा, वहाँ से हमको x, y, z फाइंड करना है. तो तुम लोग देख सकते हो ये दो मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे एंड द मैट्रिक्स आर रिटन एज इक्वल मैट्रिक्स. ओके, so here you can see there are two rows and two columns in the two matrices. Okay, so we can write the order as 2 into 2. Okay, 2 into 2 ऑर्डर है दोनों का. अभी हम लोग को करना क्या है, अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दिया हुआ है, दैट मीन्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी ऑल्सो इक्वल. तो यानी कि जो A11 में प्रेजेंट है, A11 मैंने ऑलरेडी बताया था, A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. तो A11 में यहाँ प्रेजेंट है x प्लस वाई, सो उसको हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग A11 एलिमेंट के बराबर, यानी वी कैन इक्वेट. ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू 2, वो जो इक्वल ही है ऑलरेडी, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ बिकॉज वहाँ से हमारा उसमें कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है. तो हम थर्ड में जाएंगे, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5. तो मेरा दूसरा इक्वेशन क्या बना है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5. As this is a linear equation in one variable, we can easily find the value of z which is equal to 0. Okay, next मैं जाऊँगी ये इक्वेशन में xy is equal to 8. So x into y is equal to 8. अभी हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू ऑलरेडी हमको मिल गया है. हम दो इक्वेशन यानी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो किस तरह से फाइंड करोगे, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल के इसमें फर्स्ट इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है, 8/y. सो वी विल सब्स्टिट्यूट इट इनटू द फर्स्ट इक्वेशन. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 implies 8/y plus y is equal to 6. So we get a quadratic equation. So it will be y square minus 6y plus 8 is equal to 0. नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी तुम लोग इसको सॉल्व करना जानते हो. यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा. तो y का वैल्यू जो हमको मिलेगा उसको हमको कहाँ पुट करना है, ये इक्वेशन में, या कोई भी फर्स्ट या सेकंड, मतलब फर्स्ट या थर्ड हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन. सो नेक्स्ट में चलते हैं. तो नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. सो एडिशन एंड एडिशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का तभी हो सकता है जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो. इट इज़ डिफाइंड फॉर द मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर. अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है तो हम उसको ऐड नहीं कर पाएंगे. और क्यों नहीं ऐड कर पाएंगे, उसका भी रीज़न है. जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है. सी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 into 3 और बी का ऑर्डर क्या है, 2 into 3. तो a प्लस बी यानी ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो पोजीशन में है उसके साथ हम लोग उस बी मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वही पोजीशन में होना चाहिए और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए मैट्रिक्स क्योंकि पहले लिखा है तो उसका मैट्रिक्स को भी हमको पहले लिखना है और बी मैट्रिक्स को बाद में. तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 -3 + √3. नेक्स्ट इज 4 + 2
फिर उसके बाद 1 + 4, नेक्स्ट इज 0 + 5 एंड नेक्स्ट विल बी 2 + 6। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 × 3 ही होगा। सपोज अभी ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स सपोज 2 × 2 ही यहाँ पे ही खत्म हो जाता, तो क्या होता, ये जो थर्ड कॉलम है ये एलिमेंट्स को किसके साथ ऐड होना है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है ना। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर तब क्या होता, 2 × 2, और इसका क्या होता है 2 × 3, तब हम लोग मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये रीज़न है, इसीलिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के टाइम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया कुछ और है जिसको मैं मल्टीप्लिकेशन के टाइम में बताऊंगी। सो सिमिलरली हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इस तरह से ही, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तरह से ही सब्ट्रैक्ट होगा एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो सेम होगा जो पहले मैट्रिक्स का था, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी नंबर्स कुछ भी स्टार्ट करते हैं, नया नंबर या कोई भी पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में भी तुम लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग ये कोई भी नंबर जैसे स्टार्ट होता है तो उसी के साथ साथ उसका क्या शुरू हो जाता है, प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। सो हियर कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, क्योंकि यहाँ भी हम लोग नया एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि मैट्रिक्स है, तो उसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, एज यू ऑल नो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो matrix addition is commutative, okay, that means a plus b, the value of a plus b matrix will be equal to the value of the matrix b plus a। commutative property तुम लोग पहले से जानते हो, छोटे क्लासेस से पढ़ के आए हो, ठीक है। for the two matrix a and b of order n into n, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ओके। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, और तुम लोगों को मालूम है अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगा। सो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ओके। सो a + b होल ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c फॉर 3 मैट्रिक्स a b and c ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, दैट मीन्स m into n। तो जो a का ऑर्डर होगा वही b और c का होगा। तो तुम लोग को मालूम है यहाँ पे हम लोग किस ऑर्डर में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का उसको हम लोग सी के साथ ऐड करेंगे। ये सब तुम लोग पहले से जानते हो तो फिर से मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है हम लोग कोई नंबर प्लस करने वाले हैं, आइडेंटिटी मतलब वो सेम मैट्रिक्स घूम के आएगा हमारे पास, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ऐसा क्या नंबर है, सॉरी नंबर नहीं, ऐसा क्या मैट्रिक्स है जो हम लोग कोई भी एक मैट्रिक्स में ऐड करें और वो मैट्रिक्स वापस दोबारा आ जाए। जैसे तुम लोग जानते हो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर्स। होल नंबर का केस में कोई भी नंबर अगर हम लोग 0 के साथ में ऐड करते हैं तो वो नंबर वापस हमको मिल जाता है। सपोज x is a whole number and when we add x to 0 we will again get x itself, okay। So like that इधर पे भी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, होल जीरो मैट्रिक्स, ओके। कल मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा, है ना। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ जीरो मैट्रिक्स, यानी हर एक मैट्रिक्स के लिए एक क्या एग्जिस्ट करता है, जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है ऑफ सेम ऑर्डर एज ए का जो ऑर्डर होगा ओ का भी, यानी नल मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होगा, सच दैट ए प्लस नल मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स एडिशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नल मैट्रिक्स है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, देखो हम लोग कोई भी मैट्रिक्स में ऐसा कोई एक नंबर ऐड करेंगे जिससे क्या हो जाता है, जो आंसर होगा वो हमारा क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है।
तो एक मैट्रिक्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए मतलब माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, हम लोग उसको ऐड करेंगे कोई भी मैट्रिक्स के साथ। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हम लोग को देखना है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हम लोग जैसे ले रहे हैं, कोई भी ऑर्डर ले रहे हैं ना, 3 × 2, तो अगर हम लोग उसका नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट विल ऑल्सो बी ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा नेगेटिव मैट्रिक्स का। सो एक मैट्रिक्स जैसे मैंने लिया है ए और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिया है -a, तो सब सारा जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए के अंदर का, वो सबका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिसका पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जिसका नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ऐसा दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा जो ए मैट्रिक्स का था। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यही है तुम्हारा ए मैट्रिक्स के लिए कौन सा है हमारा मैट्रिक्स, -a हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स के लिए उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब यही है। ऑलरेडी देखो एडिटिव इनवर्स के बारे में नंबर्स में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्राइमरी सेक्शन क्लासेस में। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स के लिए मैं फिर और रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि एक मैट्रिक्स में हम लोग अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आएगा, हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स जैसे मैंने लिया, उसका ऑर्डर है m × n, ओके, एंड k इज एनी स्केलर, स्केलर तुम लोग को मालूम ही है। और ठीक है, तो स्केलर यानी कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है और कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो देन ka इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, kaij, दैट मीन्स every element of matrix A will be multiplied with that scalar, यानी हर एक एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर है उसको हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारा एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो के ए को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाय के। ओके, ये क्या है, के ए क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाय के। ओके, सो इसी तरह मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ इसके लिए। तो किस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज k है 3 और एक मैट्रिक्स मैंने 2 × 2 ऑर्डर का ले लिया है, सपोज 1 2 3 4, तो k × a क्या हो जाएगा, k × a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × a लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे और a मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 1 3 2 4, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विथ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स a, दैट मीन्स 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 × 2 इट विल बी 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारा फिर दोबारा से दूसरा मैट्रिक्स आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बट ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन सेम। सो नेक्स्ट है इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, बट जब कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे थियोरेटिकल कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है इसमें, तब प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है वैसा टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। अगर कोई प्रूफ टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है, एंड नॉर्मली जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है वो तुम लोग को बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये क्लास 12 का, बट प्रॉपर्टीज जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसीलिए प्रॉपर्टी के साथ जा रही हूँ पहले, और इसका प्रॉपर्टी का जो प्रूफ्स है वो सब प्रॉपर्टी का प्रूफ तुम लोग को बुक में मिल जाएगा, और वो बहुत ही सिंपल है, इजीली तुम लोग को पता, मतलब तुम लोग पढ़ के भी उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है, देखो यहाँ पे मैंने k एंड l, कोई भी स्केलर मैंने लिया है, k एंड l आर स्केलर एंड a एंड b आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर m × n, मैंने सेम ऑर्डर का लिया है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट केस। नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट में क्या है, हम लोग कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का एडिशन के साथ, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, k × a प्लस k × b भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम लोग इंडिविजुअली अगर मैट्रिक्स के साथ उस स्केलर को मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड करें तो उसका एक आंसर हमको मिलेगा, जैसे राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर ले रहे हैं,
उसके बाद उसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो उसका आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तौर पे भी देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुम लोग को मालूम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर 2, k प्लस एल। के एंड एल स्केलर है और ए मैट्रिक्स मैंने लिया है। लेट ए मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, देन वी कैन राइट k इंटू ए प्लस एल इंटू ए। अगेन इस पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स में। नेक्स्ट इज, अगर k एक स्केलर है और नेगेटिव ऑफ k है हमारे पास, तो उसको अगर a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। हम लोग उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ k इंटू ए, माइनस को कॉमन लेके बाहर और स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स में जो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं उस स्केलर को बाहर ही रखा और जो मैट्रिक्स है उसको नेगेटिव ऑफ ए लिख दिया, यानी जो नेगेटिव साइन है वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 वेज में लिख सकते हैं एंड ऑल द 3 वेज आर हैविंग द सेम आंसर। नेक्स्ट इज नंबर 4, इसमें k और l मैंने स्केलर लिया है। अभी देखो इसको किस वे में लिख सकते हो तुम लोग, k l यानी दोनों को, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में कोई ऐसा, जैसे नंबर्स इस तरह से दिया हुआ है, सपोज ऐसा है 3 -6 9 -12। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अभी तुम खुद ही देखो ये मैट्रिक्स में क्या है, ये सभी 3 का मल्टीपल है। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं 3 को मैं कॉमन भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, 3 इंटू 1, यहाँ पे लिखना होगा 3 इंटू -2, यहाँ पे 3 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 4। तो उसके बाद सपोज बाहर एक स्केलर है जो मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ 2। ठीक है, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, k का, जिसे इसमें तुम देख सकते हो k है। और l कौन सा होगा, जो हमारा मैट्रिक्स से हम लोग को मिलेगा। तो मैट्रिक्स से हमको 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 को मैं बाहर ले लूंगी बाद में नेक्स्ट स्टेप में। तो 3 को बाहर लेने के बाद वो क्या होगा, 2 के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2 इंटू वो मैट्रिक्स के साथ ही इंटू है, उसके सभी एलिमेंट्स के साथ वो 2 इंटू है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, बाहर का एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को हम लोग बाहर लेके 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा यहाँ 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 3। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे मतलब इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।